हाय गाइस। तो ये था मेरी शादी वाला दिन। नहा धोकर सबसे पहले मैं किया के शोरूम गई थी, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे घर पे ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दिया था। उन्होंने कहा था सबसे पहले किया के शोरूम जा भाई, गाड़ी ज़रूरी है, आज सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, फिर तू अपना पार्लर चली जाएगी तो टाइम नहीं मिलेगा तुझे कुछ कहीं पर भी जाने का। तो फिर मैं बिना ब्रेकफास्ट किए सब कुछ बस उठी, नहाई और बस वहाँ पर पहुँच गई मैं, चाचू और खुशी। इसके अलावा मैंने कॉफ़ी भी वहीं पी है। मतलब मुझे रास्ते में ना किसी ने कुछ खिलाया ना कुछ पिलाया, लेकिन फाइनली फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई और मुझे गाड़ी दी और मैं गाड़ी लेके जब निकली वहाँ से, मतलब एक थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी कि यार फाइनली मिल गई मुझे गाड़ी मेरी। मुझे ना हमेशा से मुझे एक गाड़ी चाहिए थी। और मैडम ने स्नैप पहले से ही भेज दी थी, खुशी ने सचिन को, बल्कि नहीं भेज दी थी, ये हमारा सरप्राइज़ था उसके लिए कि हाँ अभी ये गिफ्ट आ रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता था, ये बिल्कुल भी उसको आइडिया नहीं था इस चीज़ का। खैर हमने गाड़ी ली, हम गाड़ी लेके वहाँ से निकले, घर गए। मेरी चूड़ा पहनने वाली जो रस्म होती है, जो मामा पहनाते हैं, वो चूड़ा वो शुरू हुई। और प्रॉपर मतलब मैं ना, मेरा इस वक्त बहुत भूख लग गई थी यार, पता क्योंकि 1 बज गया था और लगनी ही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, होना ही था ये तो। खैर मामा जी आए और उन्होंने चूड़ा पहनाया, और सच बताऊँ ये पता नहीं छोटा था कि क्या था, बट चूड़ा ना आ नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था हाथ में। खैर मुझे पहनाया और मैं पहन के बैठ गई। मैं बहुत रोई थी, मुंह सूज गया था अपना रोते रोते। खैर उसके बाद थोड़ा डांस वांस हुआ। ये मेरे ताऊ जी हैं गांव के और ये मेरी चाची हैं। हमारे हरियाणा में है ये थोड़ा सा, अगर मतलब ये ना इनके जीजू भी है, सिर्फ जेठ नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा पल्ला करके डांस कर रही है इनसे। और ये हमारे परिवार की सबसे इंटरेस्टिंग चाची है। मतलब ये फुल ऑफ एनर्जी, मतलब इनको कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन ये थकती नहीं है और ये बहुत इन्जॉय कराती है यार। ये खुद करती नहीं है, सिर्फ बहुत लोगों को कराती हैं। ये है मेरी मम्मी और ये मेरी चाचू। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। और गाने एक तो इनके अजीब अजीब से पुराने गाने, मुझे कुछ नहीं समझ आता थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं सुनती पुराने गाने मम्मी पापा के टाइप के, लेकिन जो भी था बड़ा मज़ा आ रहा था। ये स्टेप थोड़ा अजीब था, प्लीज़ इसे इग्नोर करें। खैर इसके बाद नाच गाना हुआ, लेकिन मैं तो निकल गई थी अपनी चूड़े वाली रस्म होते ही। मैं तो मुझे तो प्रीति गेरा यहाँ जाना था, प्रीति गेरा के स्टूडियो। तो मैं अपना लहंगा और अपनी एसेसरी सब कुछ उठाकर वहाँ चली गई थी। और इसके बाद मुझे वापस बुलाया गया, क्योंकि मेरे घर पे जो सैंडल वगैरह थी वो रह गई थी, और मैंने इनका डांस देखा तो मैं थोड़ी देर रुक गई थी कि यार मुझे भी थोड़ी देर देखना। और मैं लेट हो रही थी, मुझे पता था 4 बज गए थे शाम के, और मैं खामखा बस इनका डांस एंजॉय कर रही थी। अरे इनका क्या था, इन्हें तो बस 1 घंटा लगना था तैयार होने में या 1.5 घंटा। इनने तो टाइम पे पहुंच जाना है, मुझे टाइम लग रहा था, मैं हूँ ब्राइड। सब मुझ पर चिल्ला रहे थे यार तू जा। बट नहीं, मुझे था इनका डांस सच में इंजॉय करना था। ये लोग इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। ये आपस में जीजू साली भी है और आपस में जेठ और बोड़िया भी है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो मैंने मिस कर दी, लेकिन क्योंकि मुझे जाना था प्रीति गेरा के यहाँ, लेकिन फिर मुझे आधे में ही जाना पड़ा। इसके बाद मेरा खुआ पूजन जो होता है, घड़े लेने जाते हैं, वो मेरी बहनों ने लेके गए। उसकी स्नैप आई थी मेरे पास, बट मैं नहीं, इस टाइम नहीं थी मैं, इस वक्त तक मैं 5 बजे तक मैं यहाँ से निकल गई थी। तो इनने बहुत इन्जॉय किया, मेरी सिस्टर्स ने, मुस्कान ने, खुशी ने, नैना ने, अक्षरा ने, प्रियांशी ने, अंजलि ने, कुसुम ने, सब ने। मैं किस किस के नाम लूँ, आधे नाम तो याद भी है मुझे। इन सब ने बहुत इन्जॉय किया। और ये है खुशी, एज़ यू नो। तो हम वेन्यू पे जाने की तैयारी हो गई थी विद माय दादू जी। ये था मेरा वेन्यू, माँ जगदम्बा रानी बाग जो है वहाँ पर। ओह ये मेरा दूल्हा। ये हूँ मैं। खैर ये है मेरा छोटा क्यूट लिटिल भाई, और ये मेरा फेवरेट है मेरे पूरे फैमिली में।
नैना, खुशी, इन सब की एंट्री हो गई थी, मेरा आना बाकी था। खुशी का लहंगा इतना भारी था, इसका आउटफिट इतना भारी था। जब हमने ये बुक कराया था, येस दिस इज़ रेंटनल, ये कहाँ से रेंट किया है ये भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन इसका ये जो आउटफिट था ये बहुत हैवी था, मतलब है थोड़ी सी ना, खुशी थोड़ी सी मतलब कमज़ोर है, तो उससे ये चीज़ संभली नहीं। और इसको ट्रोल भी बहुत किया लोगों ने, बहुत गलत बात है वैसे, किसी को मतलब वेट के उससे या कलर के उससे ट्रोल नहीं करना चाहिए। मेरी बहन बहुत सुंदर है, आपने नैन नक्श उसके कभी ढंग से देखे ही नहीं है। लेकिन इसका आउटफिट इतना भारी था, उसे संभल ही नहीं रहा, डांस हो रहा था ना कुछ हो रहा था ये ऐसी लड़की है सबसे ये मेरा भाई है, इसने मुझे बोला कि इसने मुझे रिक्वेस्ट की, मैं नहीं विदाई पे कलीरा करवा रहा, ये रस्म करा रहा, अभी कर दे मेरी तो मेरी मैंने इसकी तभी की, नहीं माना ये। यहाँ पर खुशी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, रोने लगी थी, क्योंकि मेरे दादू जी हैं नहीं। जब मैं 1 साल की थी तभी मेरे दादू जी एक्सपायर हो गए थे। तो इसके बाद थी मेरी एंट्री, और मैंने वैसे कोशिश की थी कि मैं दादू की फ़ोटो के साथ एंट्री करूँगी, लेकिन दादू की फ़ोटो के साथ मुझे करने नहीं दी, क्योंकि कहते हैं कि जो लोग होते नहीं हैं ना, उनकी फ़ोटो के साथ ऐसे नया जोड़ा लेके नहीं एंट्री कर सकता है। बट मैंने थोड़ा सा तो किया था, उसकी रिकॉर्ड पता नहीं की कि नहीं की, किसी ने की होगी तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी उसे। तो मेरी एंट्री होना शुरू की, और फिर इसके बाद की एंट्री आपको पता ही है, मैं वॉक करके आई थी, और वो मैंने डाला नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी मैं। थोड़ा सा कुछ मिस्ट्री है नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर मैंने, रुद्र ने और मेरे ताऊ जी ने, मेरे भाई मिथुन ने और हम सब ने बहुत डांस किया। मैंने नैना और खुशी को भी बुलाया था, लेकिन खुशी का तो आउटफिट ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था वो तो कहीं नहीं हिल पा रही थी। नैना को भी बुलाया था, बट नैना आई नहीं रश की वजह से। इसके बाद मैंने और रुद्र ने बहुत इन्जॉय किया। ये जो स्टेज मोमेंट था ना हमारा, हम ये वाला तो मतलब ये मैं, रुद्र और मासूम शर्मा का गाना बहुत अच्छा मिक्सअप हो गया था। इसके बाद मैं इतना ज़्यादा वो स्वेटी हो गया था, बट सीरियसली मेकअप बहुत अच्छा था। मेरा मेकअप बिल्कुल भी हिला नहीं इधर से उधर। प्रीति गेरा ने, मैम ने बहुत अच्छी एक क्वालिटी दी थी मुझे। ये मैडम कुछ वीडियोस बनाते हुए ये है मेरी चाची, जो लोग कहते, कई बार मैं इनका पोस्ट भी करती हूँ। तो ये थी मेरी जयमाला। पहले मेरा घूंघट उठाया था, लेकिन मेरा ना ये आइडिया गलत था कि मैं घूंघट लेके आऊँगा, क्योंकि ये बार बार नीचे आ रहा था। बाद में किसी ने सेट नहीं किया, तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। मैंने पीछे आवाज़ भी दी मेरे भाई बहनों की कि मुझे गोद पे उठा लो, कोई नहीं आया। सब गंदे लोग मुझे सब धोखा दे गए स्टेज पे। एंड फाइनली मेरी जयमाला हुई। पहले मैंने पहनाई थी, और फिर सचिन ने मुझे जयमाला पहनाई थी। और ये इतनी ग्रैंड हुई थी ना, मैं बता रही हूँ, उस वक्त मैं वहाँ खड़ी थी, मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं बता नहीं सकती कि कैसा फील हो रहा था यार इतनी पब्लिक में। मतलब ये स्टेज मोमेंट मेरा ज़िंदगी में पहली बार आया था। ऑब्वियसली सबकी ज़िंदगी में पहली बार आता है, बट मेरा जो था ना, मुझे बड़ा ही प्रेशियस लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये तो मैं याद भी करती हूँ ना, मुझे बहुत अलग ही फील आता है, बहुत ज़्यादा। खैर बाकी की चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में एक मिस्ट्री भी है जो मैं डिस्क्लोज़ करूँगी। थैंक यू।